मुक़द्दस पाद्रे पियो 25 मई सन 1887 में इटली के गांव पिएट्रेलचीना में पैदा हुए। आप एक काश्तकार घराने में पैदा हुए और आप अपने वालिदैन का हाथ बटाते थे। बचपन ही से आप मजहबी रुझान रखते थे और 15 वर्ष की उम्र में कैपुचिन जमात में शामिल हो गए। यहीं आपको पियो का नाम दिया गया। सन 1910 में आप काहिन बने। 20 सितंबर 1918 में जब आप पाक मास के बाद खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे थे तो आपको खुदावंद यीशु मसीह रोया में मिले और जब ये रोया ख़त्म हुई तो आपको मोजज़ाना तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के 5 ज़ख्म हासिल हुए। जब इस बात का चर्चा होने लगा तो न सिर्फ कलीसिया के उलमा बल्कि आम लोग भी इस वाक़ये को शक की निगाह से देखने लगे। जब कलीसियाई तौर पर सन 1924 और सन 1931 में इस बात की तस्दीक करना चाहिए तो भी बड़े बड़े सवाल बरकरार रहे। आपको मुख्तलिफ इख्तलाफी अमूर की बिना पर पाक मास की अदायगी और एतराफ़ सुनने से रोक दिया गया और आपने ताबेदारी से इसे कबूल कर लिया। ताहम कुछ अरसे के बाद इन अमूर की अदायगी की इजाज़त दे दी गई। अब लोग हर तरफ से आपके पास आते थे। आप सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर तक एतराफ़ सुनते, बीमारों से मिलते और उन्हें बरकत देते थे। बाज़ औक़ात आप 10-10 घंटे तक एतराफ़ सुनते थे और बाज़ वाक़यात में आप लोगों के दिल के हालात को पहले ही से जान लेते थे। आपको एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर होने का फजल भी हासिल था। नीज़ आपको बीमारों के लिए शिफा की नेमत भी हासिल थी। सन 1920 में आपने एक दुआया ग्रुप का आगाज़ किया जो आज भी दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। आपने मसीह खुदावंद के लिए बहुत से दुख सहे लेकिन हमेशा वफादार रहे। इस तरह 23 सितंबर सन 1968 को आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। 16 जून सन 2002 में पापा आज़म जॉन पॉल II ने आपको मुक़द्दस करार दिया। मोसेस नासरीन, मुक़द्दस पाद्रे पियो अपने अक़ीदतमंदों की दुआओं को खुदा के हजूर पहुंचाते और भरपूर सिफारिश करते हैं और उन्हें वो सब कुछ दिलवाते हैं जो उनकी सिफारिश से खुदा से मांगी जाती हैं। मुक़द्दस पाद्रे पियो के हवाले से एक जिंदा दास्तान और जिंदा गवाही हमारे पास मौजूद है जो हम आपकी गोशगुजार करेंगे। मगर इससे कब मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये प्रोग्राम जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जब मैं इसकी तैयारी के लिए मुक़द्दस पाद्रे पियो के हालात ज़िंदगी के बारे में जानकारी हासिल कर रही थी, इसी दौरान मैं थोड़ी देर के लिए जब स्टूडियो से बाहर गई तो मुझे वहाँ पर नहायत मस्कूर कुन खुशबू बहुत भली लगी और उसने मुझे अपनी जानिब राग़िब कर दिया। जब मैंने वापस जाकर अपनी कॉलीग से पूछा कि क्या तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म की खुशबू जो है महसूस हो रही है, लेकिन उसने मुझे कहा कि नहीं, ऐसी किसी किस्म की खुशबू मुझे महसूस नहीं हो रही है। और फिर हम दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गईं। थोड़ी ही देर बाद रेवरेंड फादर कैसर फिरोज राब्ता मंजिल तशरीफ लाए जो राब्ता मंजिल के डायरेक्टर हैं और वो हमारे ऑफिस में जब आए तो हमने ये सारा वाक़या उनके साथ शेयर किया। तो उन्होंने हमें बताया कि ये खुशबू दरअसल मुक़द्दस पाद्रे पियो की थी, क्योंकि जब हम दिल से मुक़द्दस पाद्रे पियो को याद करते हैं तो वो खुशबू की मानित हमारे साथ होते हैं। यकीनी तौर पर मेरे लिए ये नाकाबिल बयान वाक़या है और आपसे भी मैं ये वाक़या इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी जानें और जब कभी भी आप ऐसी खुशबू महसूस करें तो इस फजल भरे लम्हे को अपने लिए अहम और मुक़द्दस जानें। तो आइए मुक़द्दस पाद्रे पियो के मौजज़ात के हवाले से गवाही सुनते हैं। मेरा नाम फरा पैट्रिक शरफ है और मैं एक कैथलिक घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी में 1993 से लेके अब तक पाद्रे पियो की बहुत अहमियत है और मैं पाद्रे पियो का नवीना बाकायदगी से पढ़ती हूँ। लेकिन जो सबसे पहला मौज़ा है शादी के बाद वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरी शादी के बाद जब खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया तो मैं बीमार हो गई, तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि अब दोबारा आप माँ नहीं बन सकती। तो एज अ वुमेन मैं इस चीज़ को बहुत डीपली लिया और बहुत परेशान हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी
और मैंने पादरे पियो से नवीना और उनकी सिफारिश खुदा से करती रही, और पादरे पियो की सिफारिश की वजह से आज मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो दूसरा मौज़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि 2020 में मेरे खावंद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि वो उठ भी नहीं थे सकते। तो उस दिन 24 मई थी, मैं डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये किडनीज फेल हैं, इनकी अब डायलिसिस स्टार्ट होंगे। तो मैं एज अ मदर और एज अ हाउस वाइफ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, और अगले ही दिन पादरे पियो की बर्थडे थी। मैं पादरे पियो से नवीना कर रही थी और मैंने पादरे पियो को कहा कि पादरे पियो बर्थडे आपकी सुबह है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पैट्रिक ने कैसे ठीक होना है, वो ठीक होंगे और वो ही सेलिब्रेट करेंगे आपकी बर्थडे। और पादरे पियो ने मेरी सिफारिश को कबूल किया और 25 मई को हमने पादरे पियो की बर्थडे को सेलिब्रेट किया। इसी तरह आगे आगे डॉक्टर्स के साथ पैट्रिक की जर्नी जब बढ़ती गई तो पैट्रिक बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म के बीमार हो गए। 2021 में पैट्रिक डायलिसिस पे चले गए। जब 1 सितंबर को पैट्रिक के डायलिसिस स्टार्ट हुए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। 1 मई से लेके 3 अक्टूबर तक पैट्रिक हॉस्पिटल में थे और पैट्रिक उस दौरान वेंटिलेटर पे चले गए, और 4 दिन से मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे और मैंने पादरे पियो का नवीना नहीं छोड़ा। और उस नवीने की इतनी पावर थी कि चौथे दिन पैट्रिक वेंटिलेटर से उतर गए और डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि इतना स्वेयर और इतना सीरियस इंसान वेंटिलेटर से कैसे ठीक हो गए। और ये सब और सब पादरे पियो की सिफारिश से हुआ, क्योंकि जब मैं नवीना करती थी तो मुझे उनकी मौजूदगी और उनकी खुशबू हमेशा आती थी, जो कि उनकी मौजूदगी का सबसे बड़ा निशान है। मोसेस नासरीन, आज की गवाहियाँ आपने सुनी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आपके पास भी कोई ऐसी गवाही है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये गवाहियाँ दूसरों तक पहुँचे और ईमानी मजबूती का वसीला बने। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।